एक समय की बात है। किसी गांव में एक व्यापारी ने गांव के ही साहूकार से कुछ पैसे कर्ज के रूप में ले रखे थे। व्यापारी साहूकार के पैसे देने में फिलहाल असमर्थ था, लेकिन चिड़चिड़ा और लालची स्वभाव का साहूकार व्यापारी की परेशानियों को समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे अब बस किसी भी कीमत में अपने पैसे चाहिए थे। लालची साहूकार ने एक दिन व्यापारी से एक सौदा किया। उसने कहा कि अगर वो उसकी बेहद ही खूबसूरत बेटी से उसकी शादी करवा देता है तो साहूकार उसका सारा कर्ज माफ कर देगा। चिंतित व्यापारी ने साहूकार की ये शर्त अपनी बेटी को बताई। साहूकार की ये बात सुन व्यापारी और उसकी बेटी दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। एक दिन साहूकार व्यापारी के पास आया और उसने व्यापारी के सामने प्रस्ताव रखा कि वो एक खाली बैग में सफेद और काले रंग के 2 कंकड़ रखेगा। उसकी बेटी को बैग में से एक कंकड़ निकालना होगा। अगर उसकी बेटी ने काला कंकड़ निकाला तो उसकी शादी साहूकार से हो जाएगी और उसके पिता का सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर लड़की ने सफेद कंकड़ निकाला तो उसकी शादी साहूकार से नहीं होगी और उसके पिता का सारा कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसने कंकड़ निकालने से मना कर दिया तो दोनों को जेल भी जाना पड़ेगा और कर्ज की भरपाई भी करनी पड़ेगी। व्यापारी और उसकी बेटी के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए दोनों ने साहूकार का प्रस्ताव मानने के लिए हामी भर दी। तीनों एक कंकड़ भरे रास्ते पर पहुंचे। साहूकार का कंकड़ उठाने के लिए नीचे झुका और उसने बड़े ही चालाकी से दोनों काले कंकड़ उठाकर खाली बैग में डाल दिया। लेकिन लड़की की नज़रों से साहूकार की चालाकी बच ना सकी। उसने साहूकार को ऐसा करते देख लिया था। अब साहूकार ने लड़की को बैग में से एक कंकड़ निकालने को कहा। लड़की पहले तो थोड़ा सोचने लगी, फिर उसने बैग में हाथ डाला और कंकड़ को निकालते ही नीचे गिरा दिया। अब वो कंकड़ नीचे गिरकर सारे कंकड़ों के साथ मिल गया। उस लड़की ने तुरंत कहा, ओह, मेरे हाथ से तो कंकड़ नीचे गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, बैग में एक और कंकड़ पड़ा है। उसे देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि मैंने कौन से रंग का कंकड़ निकाला था। लड़की बैग में से दूसरा कंकड़ निकालते हुए कहती है कि ये तो काला कंकड़ है, इसलिए मैंने सफेद रंग का कंकड़ बाहर निकाला था। अब क्या था, साहूकार भी उसके आगे कुछ ना बोल सका और धोखेबाजी करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। लड़की ने बड़े ही चतुराई से खुद को भी बचा लिया और अपने पिता का कर्ज भी माफ करवा लिया। इसलिए दोस्तों, परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल जरूर होता है। मुसीबत के वक्त बिना घबराए अगर हम थोड़ा संयम बरतें तो हमें उससे निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाता है। आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए ताकि नई वीडियो आपको जल्दी मिले।